छत्तीसगढ़ का माहौल मत बिगाड़िए। छत्तीसगढ़ का जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं उन लोगों तक ये खबर पहुंचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का माहौल मत बिगाड़िए। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ये सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनसे सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है, धार्मिक और सामाजिक आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, जानबूझकर किया जा रहा है। आखिर कौन छत्तीसगढ़ की शांति भंग करने की साजिश कर रहा है? आखिर किस वजह से छत्तीसगढ़ में इतना बवाल हो रहा है? यहाँ की फिजाओं में तनाव फैल रहा है। ये सवाल आज बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अंदर चौंकाने वाली घटनाएं घटी। इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरों में वो सभी बड़ी घटनाएं हैं जो पिछले एक हफ्ते में घटी हैं और इन घटनाओं से छत्तीसगढ़ की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है जहां वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। घटना के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर धरना दिया। दूसरी तस्वीर रायगढ़ की है जहां शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और अपशब्द कहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद सतनामी समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, गिरफ्तारी भी हुई। तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है जहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के ऊपर क्रॉस का चिन्ह रखने का मामला सामने आया। रात में कुछ बच्चों ने घड़ी चौक पर मौजूद स्वामी विवेकानंद की मूर्ति में लोहे के एंगल वाला क्रॉस लगा दिया। चौथी तस्वीर रायगढ़ जिले की है जहां रात में मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर नाली में फेंक दिया गया। इनमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और बजरंग बली की प्रतिमाएं शामिल हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस ने मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी विक्रम पैकरा को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल और अश्विनी मालाकार ने इन घटनाओं को लेकर एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। अंबिकापुर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की है। इसी प्रतिमा में क्रूस का जो सरिया है, क्रूस का जो निशान है उसे लगा दिया गया था। यहाँ पर कोई कलर था लेकिन उसको खून के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लोगों का उपयोग किया जा रहा है, गरीब लोगों का उपयोग करके, और किसी मूर्ति के सामने क्रूस लगा दिया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा घृणित और निंदनीय कार्य है जिसने भी किया है। बंग समाज के लोग सामने आ गए हैं, इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लाल रंग का वो रंग लगाते हैं उनके पैरों में, फिर कल के डेट पे ही उस पर क्रॉस चिन्ह लगा रहता है। अब उतने छोटे छोटे बच्चे उतने लोहे का क्रॉस चिन्ह कहाँ से बनवा के लाएंगे? उनके पीछे कुछ लोग अवश्य हैं। ये छोटे बच्चों के द्वारा नहीं किया गया। सीसीटीवी कैमरा जब है तो पूरा चीज दिखेगा। इसमें कार्रवाई किया जाए और इसको रोका जाए। इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ जैसे शांतिप्रिय राज्य को सामाजिक और धार्मिक लड़ाई में धकेल रही हैं, जो एक अच्छे प्रदेश के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। छत्तीसगढ़ कई बड़े महापुरुषों की कर्म भूमि और तपोस्थली रहा है, जिन्होंने जाति और समाज से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात कही है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। फिर भी हम इन्हीं महापुरुषों के नाम पर लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। इसीलिए आज जब छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह की लड़ाई और खींचतान सामने आ रही है जिससे प्रदेश की सामाजिक सौहार्द पर व्यापक असर पड़ रहा है, तो इन महापुरुषों को याद करना जरूरी है और इन्होंने जो सीख दी है उस पर चलना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के इन महापुरुषों से हमें क्या सीखना चाहिए, चलिए आपको बता देता हूं। देखिए, गुरु घासीदास बाबा ने सतनाम पंथ की स्थापना की और मन के एक समान का संदेश दिया, यानी कि सभी मनुष्य एक समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही शोषण और जातिवाद को खत्म करने का काम किया। वहीं संत गहिरा गुरु ने एक बड़े समाज सुधारक के तौर पर काम किया। संत गहिरा गुरु ने सत्य, शांति, दया और क्षमा जैसे मूल्यों पर जोर दिया, साथ ही अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा पर जोर दिया। इसके अलावा मिनी माता ने दलितों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और छुआछूत के खिलाफ बड़ा काम किया।
वहीं संत धनी धर्मदास, जो संत कबीर के प्रधान उत्तराधिकारी शिष्य थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी। जबकि भक्तिन माता राजिम, जो साहू समाज की कुल देवी हैं, नारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, राजिम भक्तिन माता ने त्याग और तपस्या की अनूठी मिसाल पेश की। इन्हीं के नाम पर राजिम का नाम भी रखा गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की वीरांगना विलासा देवी केवट बहादुरी और साहस का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके जीवन से आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे कई सिद्धांत प्रेरित हैं और इन्हीं के नाम पर बिलासपुर शहर का नाम रखा गया है। इन महापुरुषों ने मानवता का सबसे बड़ा संदेश दिया, इसलिए छत्तीसगढ़ हमेशा सर्व समाज की बात करता है। छत्तीसगढ़ की पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान है। छत्तीसगढ़ हमेशा जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों से दूरी बनाकर एकता के साथ रहने वाला राज्य है, जहां हर जाति, समाज और पंथ के लोग आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं। और विस्तार न्यूज़ भी लगातार सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए अपना प्रयास कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती इस तरह की राजनीति कर, सोशल मीडिया में पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, ऐसी स्थिति पर लगातार नियंत्रण लगे। सभी समाज के लोगों को हम लोग इकट्ठा करके कह रहे हैं कि ये बात मत कीजिए, लेकिन तब भी भड़काने वाले लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। आपकी टिप्पणी? ज्ञानेंद्र जी, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और ये सभी संतों ने एक ही संदेश दिया है कि समाज में एकता के साथ रहना है, भेदभाव के बिना रहना है, सभी भाईचारे के साथ रहना है। अगर कोई बाहर से भी छत्तीसगढ़ में आ जाए तो उसको खाली पेट नहीं रहने देना है। यही सीख हमारे संतों ने दी है और उसी सीख के साथ हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से साफ साफ देखा गया कि उन्हीं संतों के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है, जिन संतों ने कहा था कि लड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करना है, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर हिंसा और बवाल की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली है और सामाजिक जो भेद है उसको यहाँ पर बढ़ते हुए देखा गया है। तो अब ये कोशिश रही है, अब ये कोशिश होनी चाहिए कि उन्हीं संतों को फिर से याद करें, सभी के सभी उन्हीं संतों की जो हम पूजा करते हैं उन्हीं संतों को याद करें और समझें कि उन संतों ने हमें क्या कहा था। हमें एक भाईचारा के साथ रहना है, हमें हिंसा नहीं करना है, हमें किसी भी समाज के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये जो उन्होंने कहा था उसको मानना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आपसी भाईचारे में लोग रहते हैं, रवि, हम और आप कोशिश यही करेंगे कि माहौल उसी तरह का बना रहे, बीच बीच में लोगों को याद दिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका।